हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, झारखंड के 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, उसी के बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले कि यह सम्मान जो दिया जाता है कब दिया जाता है, और यह चूंकि यह देश के सर्वोच्च सम्मान में से एक माना जाता है, और ये झारखंड के किन किन हस्तियों को दिया गया है, और साथ ही पूरे देश भर में किन किन हस्तियों को यह अवार्ड दिया गया है, और साथ ही जिन्हें यह अवार्ड मिला है झारखंड की 3 हस्तियों को, तो उनके बारे में भी जानेंगे कि आखिर उन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यह जो अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड, तो आपको बता दें वर्ष 2020 के लिए, आपको बता दें यह जो अवार्ड दिया गया है वर्ष 2020 का और 2021 का, दोनों को एक साथ राष्ट्रपति जी ने कल और आज दिया है। आपको बता दें, अब सवाल उठता है कि 2020 का क्यों नहीं दिया गया था पहले, तो आपको बता दें कोरोना की वजह से पिछले साल यह सम्मान नहीं दिया गया था, तो इसीलिए अनाउंस पहले हो जाता है, सम्मान बाद में मिलता है। लेकिन सम्मान पिछले जब 2020 का अनाउंस हुआ था, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं मिला था, तो 2021 का भी जो अनाउंस हुआ तो दोनों एक साथ यहां पर दिया गया है सम्मान। आपको बता दें झारखंड में जो 3 हस्तियों को यह जो सम्मान मिला है, पहला जो है वो नागपुरी गीतों के जो रचयिता और गायक जो मधु मंसूरी हंसमुख है, उनको दिया गया है, जो कि एक प्रमुख हस्ती है। दूसरा जो यह अवार्ड दिया गया है, 6 नृत्य गुरु जो शशाधर आचार्य है, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। यह ध्यान रखिएगा, इनका अनाउंसमेंट जो 2020 के लिए ही कर दिया गया था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कोविड की वजह से पिछले साल नहीं दिया गया था, इसलिए इस बार दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो एक जो हस्ती हैं, उन्हें वर्ष 2021 के लिए डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए छुटनी देवी को 9 नवंबर मतलब आज ही के दिन पद्मश्री से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बता दें 2021 में कुल 119 हस्तियों को यह जो सम्मान है पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान दिया गया है। 119, जिसमें कि 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 हस्तियों को पद्म भूषण और 102 हस्तियों को पद्मश्री दिया गया, जिसमें कि झारखंड से एक छुटनी देवी है 2021 के लिए। अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में अगर हम बात करें तो 7 हस्तियों को पद्म भूषण, 16 को पद्म भूषण और 118 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ये डाटा हो गया, जिसमें कि कुल जो भारत सरकार ने 2020 और 2021 के लिए जो घोषणा की थी उसके बारे में। अब आइए जानते हैं कि जो पुरस्कार है, जिसको हम लोग पद्म पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कब से ये प्रारंभ किया गया, उसका इतिहास क्या है और ये किस प्रकार से दिया जाता है। आपको बता दें पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जैसा कि हमने बताया, आप यहां पर भी देख सकते हैं 3 श्रेणियों में अलग अलग जो है नामों की घोषणा की गई थी। पहला जो श्रेणी होता है वो पद्म विभूषण होता है, दूसरा जो श्रेणी होता है पद्म भूषण होता है, और तीसरा जो होता है श्रेणी वो पद्मश्री होता है। तो ये 3 श्रेणियों में पद्म पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि यह किन्हें दिया जाता है, तो वैसे लोग जो विभिन्न गतिविधियां विभिन्न विषयों के क्षेत्र में, अर्थात जैसे कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि में जो प्रमुख कार्य किए हैं, एक देश में एक क्षेत्र में नया कार्य किए हैं, उनको दिया जाता है यह पद्म पुरस्कार। आपको बता दें पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, जैसे कि कैटेगरी यहां पर डिवीजन किया हुआ है कि ये 3 श्रेणियों में मिलता है, तो वो किन्हें किन्हें मिलता है। तो जो पद्म विभूषण होता है ये असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, जबकि पद्म भूषण जो है उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो है किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।
अब इनकी घोषणा कब की जाती है? तो इनकी जो घोषणा की जाती है, जैसे कि 1954 में स्थापित किया गया था कि ये पूरे देश भर में ये दिया जाएगा। तो इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। जैसे कि 2020 के लिए पिछला साल जो 26 जनवरी 2020 को जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था उसी अवसर पर किया गया था, और इस साल भी 2021 के लिए जो दिया गया वो 26 जनवरी 2021 को घोषित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, और ये आमतौर पर मार्च से अप्रैल के आसपास आयोजित किया जाता है समारोह, उसी में मिलता है। अब बोलिएगा सर कि अभी तो नवंबर चल रहा है, तो जैसा कि हमने बताया आपको कि 2020 में भी कोविड था और 2021 में भी कोविड था, तो 2020 का तो मिला ही नहीं, सम्मान दिया ही नहीं गया था, सिर्फ अनाउंस किया गया था। इसीलिए 2020 और 2021 का दोनों को सम्मानित किया गया नवंबर 2021 में राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति के द्वारा। पद्म पुरस्कार जो है मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त ये पुरस्कार विदेशियों को भी प्रदान किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण भारत रत्न के बाद देश के क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद जो स्थान आता है वो आता है पद्म विभूषण का, उसके बाद आता है तीसरा स्थान पद्म भूषण का, और चौथा स्थान जो आता है पद्मश्री का आता है। ये हमने ऑर्डर अरेंज किया है जिसके तहत आपको ये अंदाजा लगा सकें कि भारत में जो सबसे बड़ा अवार्ड है सिविलियन अवार्ड वो कौन सा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे जानकारी हो गई जिसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया। अब आते हैं, जैसा कि हमने बताया, हम यहाँ पर हर एक इतने सारे लोगों को मिला है तो सब पर चर्चा नहीं करेंगे, हम ये झारखंड संदर्भी चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि झारखंड में जो परीक्षाएं होती है उसमें आमतौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो बेसिक्स है वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर देखते हैं कि जो 3 हस्तियों को मिला है वो किस किस योगदान के लिए उन्हें दिया गया। जैसा कि हमने बताया 3 हस्तियों को दिया गया है। पहले जो एक गायक और रचयिता जो थी नागपुरी यूथों के मधु मंसूरी हंसमुख, और छौ नृत्य के गुरु जो थे शशधर आचार्य को मिला दूसरा, और तीसरा जो मिला वो 2021 के लिए वो डायन कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए छुटनी देवी को दिया गया है। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, ये कहां से बिलोंग करते हैं, आखिर इनका योगदान इतना प्रमुख क्यों था जिसके लिए भारत सरकार ने इतने बड़े अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छुटनी देवी के बारे में। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये मूल रूप से सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली गम्हरिया प्रखंड के हैं, और ये एक बीरबांस पंचायत स्थित जो भोलाडी गांव है वहीं पर वो रहती हैं। एक घटना के बारे में भी जिक्र करना होगा क्योंकि ये उसी से जुड़ा हुआ है। इनकी जब शादी हुई थी तो 1995 में इनके पड़ोस की एक बेटी को बीमार हो गई थी, तो ग्रामीणों को शक हुआ, जैसे कि आम अंधविश्वास जैसी चीजें हमारे झारखंड में अभी भी बहुत हद तक विद्यमान है। ये तो 1995 की बात है। अभी भी देखिएगा झारखंड के कुछ ऐसे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र खासकर, वहां पर अंधविश्वास जैसी चीजें अभी भी देखने को मिलती है, और डायन प्रथा के नाम पर बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार किया जाता है। तो छुटनी देवी के साथ भी इसी तरह का अत्याचार हुआ, लोगों को शक हुआ, तो उनके साथ जो उनकी बेटी बीमार हुई है, यही छुटनी देवी ने उनके साथ जादू टोना करके उनको बीमार कर दिया, जो कि ये अंधविश्वास था। उनके साथ बहुत ज्यादा ग्रामीणों ने प्रताड़ना की, उनको बहुत साथ अत्याचार किए गए, और इससे तंग आकर छुटनी देवी वहां अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई और वहीं पर रहने लगी। बाद में वो डायन बिसाही को रोकथाम करने के लिए, चूंकि जो उनके साथ घटना हुई थी वो चाहती थी कि किसी और के साथ ऐसी घटना न घटे, या फिर जिनके साथ घटना घट चुकी है उनको अपने साथ एक जो समूह है बनाया गया है इनके द्वारा, एक समूह जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस, ये इनसे जुड़ चुकी है और यहीं पर आवाज बुलंद करती है। जैसे कि किसी के साथ अगर डायन प्रथा के नाम पर उनके साथ अत्याचार होता है, उनके साथ जो घृणित काम किए जाते हैं, उनके खिलाफ ये आवाज बुलंद करती हैं। साथ ही जो डायन प्रथा से प्रताड़ित किए गए हैं उनको भी ये सपोर्ट करती हैं।
आशा के सौजन्य से बीरबांस में पुनर्वास केंद्र का भी संचालन कर रही है छुटनी देवी, और छुटनी देवी सरायकेला जिला की इकाई के बतौर निदेशक के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की सेवा करना और जो पीड़ित हैं या फिर जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उनको आवाज बुलंद करने के लिए एक मसीहा के रूप में छुटनी देवी काम करती है, उन्हीं के लिए यह अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब दूसरे आते हैं मधु मंसूरी हंसमुख को जो ये अवार्ड मिला उनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रहने वाले हैं ये रांची के ही रातू प्रखंड के अंतर्गत सिमलिया गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें इन्होंने झारखंड की क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, आपको पता है झारखंड की एक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी, नागपुरी में अब तक 300 से ज्यादा भी गीत लिख चुके हैं। झारखंड आंदोलन से ही इनके गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, झारखंड आंदोलन में भी, और इन्हीं योगदान के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इन्होंने झारखंड में ऐसे सांस्कृतिक अग्रदूत के रूप में जाना जाता है जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपने शब्दों के से जो खिलाफ मुहिम लेकर राजनीतिक जागरूकता तक के लिए गीतों का हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। इसके अलावा इनका जो एक प्रमुख गीत था, आप यहां पर देख सकते हैं, गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं, ये गीत के बोल हैं जो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लेकर बंगाल तक जंगल एवं जमीन बचाने के लिए चलने वाले अभियानों और आंदोलनों में से सबसे ज्यादा गूंजते हैं। और इनके जो गीत हैं और मधुर आवाज है देश विदेश में झारखंड को पहचान भी दिला चुका है, इसलिए अवार्ड इन्हें दिया गया। अब दूसरा हम लोग तीसरा बात करते हैं जिन्हें दिया गया यह पद्मश्री शशधर आचार्य, जिनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1961 में सरायकेला, झारखंड सरायकेला में इनका जन्म हुआ था। इनके पूर्वज आपको बता दें उड़ीसा के रहने वाले थे, लेकिन 16वीं शताब्दी में ये सिंहभूम में के राजा उनके पूर्वज पुरुषोत्तम आचार्य को सरायकेला लाया गया था और ये तब से वहीं रह रहे हैं। आपको बता दें यह जो आचार्य शशधर हैं ये इनकी ये 5वीं पीढ़ी है, मतलब कि इनकी 5 पीढ़ियां छौ नृत्य में प्रमुख योगदान कर रहे हैं। आपको बता दें जो आचार्य शशधर हैं ये 5 वर्ष से ही अपने 5 वर्ष के उम्र में ही छौ नृत्य से जुड़ गए थे। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने गुरुकुल नृत्य अकादमी और फिर मुंबई के पृथ्वी थिएटर में काम करने के लिए सरायकेला छोड़ दिया था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आचार्य छौ नृत्य विचित्रा के नाम से सरायकेला और दिल्ली में उनकी संस्था भी चल रही है। ये विचित्रा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा और जानकारी, क्योंकि छौ नृत्य को आपको बता दें कि यूनेस्को ने छौ नृत्य को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। तो छौ नृत्य हमारे राज्य के लिए भी एक गौरव की बात है और इन्हीं में छौ नृत्य को और भी ज्यादा समृद्धि दिलाने में इन्हीं आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। आपको बता दें पद्मश्री पाने वाले शशधर आचार्य जो है 7वें गुरु हैं। इससे पूर्व सरायकेला के ही छौ नृत्य को और भी ज्यादा विकसित बढ़ावा देने के लिए गुरु सुधेंद्र नारायण सिंह देव, केदारनाथ साहू, श्यामाचरण पति, मंगलाचरण पति, मकरध्वज दारोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को भी पद्मश्री सम्मान पहले ही मिल चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें शशधर आचार्य 50 देशों में छौ नृत्य की कला को प्रदर्शन कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा इनका एक उपलब्धि है। वे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में छौ नृत्य की ट्रेनिंग देते हैं और साथ ही पुणे के नेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी क्लास लेते हैं। इसके साथ ही जैसा कि हमने बताया यूनेस्को ने छौ नृत्य को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है, जिसमें कि शशधर जो आचार्य हैं उनका एक अहम योगदान है। जैसा कि हमने बताया 50 से अधिक देशों में इन्होंने परफॉर्म किया है। ये अपने 5 गुरु पिता लिंगराज और अन्य जो व्यक्ति जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है उन्हीं को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और शशधर के अनुसार अगर हम माने तो यह सम्मान जो है उनकी नई पीढ़ी को छौ नृत्य में आगे बढ़ने में प्रोत्साहित भी करेगी। तो ये सारी जानकारी हो चुकी है जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। एक चीज यहाँ पर जानिएगा आप, जैसे कि एक यहाँ पर प्रभात खबर में जानकारी दी गई थी कि जैसे कभी कभी पूछा जाता है ना कि झारखंड में कितने लोगों को पद्मश्री मिल चुका है।
तो आपको बता दें पद्मश्री जो प्रभात खबर में दिया हुआ है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि झारखंड में पद्मश्री अभी तक प्रभात खबर के अनुसार 216 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल स्वरूप एकेडमी पर उपलब्ध होगा। थैंक यू एवरीवन।